अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी सादिया आरिफ। कैसे हैं आप सब? ठीक है। अच्छा जी, मैं आपको आज अगेन एक वलीमा लुक ही सिखाने जा रही हूँ। हालांकि मैंने एक रीसेंट ट्यूटोरियल अपलोड किया था जो कि रिसेप्शन ब्राइड का ही था, और एक्चुअली ये लुक मेरी पहले की थी, वो बाद में थी, बट इसको मैं अपलोड ज़रा लेट कर रही हूँ। टाइम की शॉर्टेज की वजह से वेडिंग सीज़न ऑन हो गया और टाइम ना होने की वजह से बस थोड़ा लेट हो गया। एनीवे सबसे पहले मैंने इनको क्रायलॉन की ही लिक्विड बेस की थी, नहीं सॉरी स्टिक की थी। उसके बाद मैंने एक्वा का गोल्ड जो है कलर अप्लाई किया था इनकी आईलिड के ऊपर। और एक बात मैं आपको बताती चलूँ, जैसे विंटर्स है ना, तो विंटर में तो आप स्टिक्स जो होती है आई बेस के लिए बेस्ट रहती है, क्योंकि क्रीमी क्रीमी सी एक टेक्सचर बन जाता है, ठीक है। और समर में तो आप कंसीलर यूज़ कर सकते हैं, लिक्विड बेसिस यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि समर में इतना इशू नहीं होता, जबकि विंटर में ड्राई स्किन हुई हुई होती है। इसके बाद जनाब मैंने अपनी मॉडल की ब्रोज सेट की थी। मैंने ब्रोज सोप से की थी सेट। देन मैंने डार्कर नहीं सॉरी मीडियम ब्राउन शेडो के साथ मैंने शेप किया है ब्रोज को। और उसके बाद मैंने अपनी फेवरेट पैलेट जो कि मैं यूज़ करती हूँ एज़ यूजुअल, जैकलिन हिल की और मॉर्फी की, उन्हीं में से डार्कर ब्राउन शेडोज़ उठा के मैंने आईलिड के ऊपर अप्लाई की हैं, क्योंकि मैंने एक डार्कर सी थोड़ी लुक देनी थी। बहुत ज़्यादा लाइट भी ना हो, जो कि बहुत डार्क भी ना हो, लेकिन अच्छी सेटल सी एक लुक हो। और उसके बाद मैंने पिंक शेडो अप्लाई किया आईलिड के ऊपर, ब्राउन के ऊपर, ऐसा ट्रांजिशन शेडो के। उसको फैलाते हुए, उसको ब्लेंड करते हुए ऊपर तक ले गई हूँ। उसके बाद जनाब मैंने हाइलाइटर यूज़ किया, और हाइलाइटर मेरा कोई ख़ास ब्रांडेड नहीं है, आई थिंक सो कोई नॉर्मल सा है, जो कि मैंने पिंडी इस्लामाबाद से ऐसे ही बाई कर लिया था, मुझे बड़ा पसंद है ये। उसके बाद मैंने आईलिड के ऊपर लाइनर अप्लाई किया, और लाइनर मैंने इंग्लॉट का नहीं किया था, ये मेरा जेल लाइनर था जो कि लिक्विड मैंने यूज़ किया, क्योंकि इसको मैंने ब्लेंड करना था। इसके ऊपर लैश एप्लीकेशन के बाद मैंने इंग्लॉट का लाइनर किया। लाइनर लगाने के बाद जनाब मैंने फिक्सिंग ड्रॉप्स अप्लाई किए हैं आईलिड के ऊपर, क्योंकि उसके बाद मैंने पिगमेंट अप्लाई करना था। जब भी कोई पिगमेंट्स या ग्लिटर्स या कुछ भी आपने चंक्स अप्लाई करने हो, तो ज़रूर ग्लू वगैरह जो इनकी होती है साथ स्पेसिफ़िक, वो यूज़ किया करें। और पिगमेंट के लिए कोई से भी फिक्सिंग ड्रॉप्स लगा लिया करें, क्योंकि उससे फॉल आउट नहीं होता ग्लिटर्स का। फिर इसके बाद मैंने अप्लाई किए हैं पिगमेंट्स। पिगमेंट्स के बाद फिर मैंने लैश एप्लीकेशन की, आई थिंक वो मेरी वीडियो मिस हो गई है बीच में से। फिर उसके बाद मैंने फेस के ऊपर जो जो शेडोज़ गिरे या पिगमेंट्स गिरे, मैंने उनको वाइप ऑफ किया। और इसके बाद मैंने मॉइस्चराइज़ किया था। मॉइस्चराइज़ करने के बाद मैंने प्राइमर लगाया फेस के ऊपर, जो कि मैंने हुदा का यूज़ किया है। इसके बाद मैंने लिक्विड बेसिस यूज़ किए हैं 2 टोन्स में, जो कि मैंने नार्स और हुदा की किए हैं। और इस दफ़ा मैंने कोशिश की है कि आपको बेस की कंप्लीट वीडियो दिखाऊं, क्योंकि हमेशा थोड़ा स्किप हो जाते थे पार्ट्स, लेकिन इस दफ़ा कंप्लीट वीडियो है। वीडियो थोड़ी लंबी है, मे बी थोड़ी आपको बोरिंग भी लगे, लेकिन मैंने इसको खुद से डिटेल में दिखाया है आपको। ऐसे बेस की जितनी अच्छी टैपिंग होगी, उतनी अच्छी लॉन्ग लास्टिंग आपकी बेस सेटल होती है। बेस के ऊपर मैंने क्रीम कंटूर यूज़ किया है, और इसके बाद मैंने पिंक ब्लश किया। पिंक ब्लश के बाद मैंने हाइलाइटेड एरिया के लिए मैंने कंसीलर यूज़ किया फेयर टोन में, और फिर इन सब को मैंने ब्लेंड कर दिया।
यहाँ पे मैंने बेस के ऊपर क्रीम कंटूर, लिक्विड ब्लश और कंसीलर को बहुत अच्छे से ब्लेंड किया फेस के ऊपर। इसके बाद मैंने हुदा का लिक्विड हाइलाइटर लिया जो कि मैंने हाइलाइटेड एरिया के ऊपर लगाया था और उसके बाद उसको बहुत अच्छे से ब्लेंड कर दिया। लिक्विड हाइलाइटर, पिंक ब्लश हो गया, जो भी हम लिक्विड फॉर्म में यूज़ करते हैं या लिक्विड हाइलाइटर जो होते हैं, इनको लिक्विड फॉर्म में यूज़ करने का फ़ायदा ये होता है कि लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं और क्योंकि बेस भी लॉन्ग लास्टिंग, जितनी अच्छी टैपिंग होती है उतनी अच्छी स्टे करती है। और इसके अंदर जो चीज़ें हम मिक्स करते हैं, लेट्स सपोज जैसे लिक्विड हाइलाइटर ही हो गया, तो बेस को लॉन्ग लास्टिंग रखने के साथ साथ शाइनी रखता है ये। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है आपकी बेस और से और शाइनी होती जाती है, तो ये इसका प्लस पॉइंट होता है। क्योंकि जब पाउडरी फॉर्म में हम चीज़ें अप्लाई करते हैं ना फेस के ऊपर, वो थोड़ा थोड़ा विद द पैसेज ऑफ टाइम थोड़ा लाइट होती जाती हैं। बेस सेट करने के बाद हमने बेस को लॉक करने के लिए ट्रांसलूसेंट पाउडर यूज़ किया और उसके बाद हमने ब्राउन्ज़र किया और ब्लश ऑन किया। और यहाँ पर हम फिक्सिंग स्प्रे यूज़ कर रहे हैं जो कि मैंने निक्स का यूज़ किया था। निक्स का या हुदा का, दोनों ही बहुत अच्छे हैं फिक्सिंग स्प्रेज़। उसके बाद जी स्प्रे करने के बाद हमारा जो मेन इम्पॉर्टेंट रोल होता है जी वो है हाइलाइटर का। हाइलाइटर करने के बाद मैंने हुदा का पिंक ब्लश यूज़ किया। ब्लश ऑन करने के बाद फिक्सिंग स्प्रे के बाद हमारा जो मेन प्रोसेस था वो था अंडर आई को कंप्लीट करना। और मैंने मीडियम ब्राउन शेडो के साथ अंडर आई किया। इसके बाद मैंने अपनी मॉडल की आंखों में इंग्लॉट का काजल यूज़ किया। इसके बाद मैंने अगेन हाइलाइटर को फ्रेश किया और हमारी लिपस्टिक भी कंप्लीट हो गई थी। इसके बाद था हमारा मेन इम्पॉर्टेंट रोल और वो है हेयर स्टाइलिंग। ये है जी हमारी फ़ाइनल मेकअप लुक जो कि मुझे तो अच्छी लगी, ऑब्वियस सी बात है। बट अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मुझे नेक्स्ट आप कुछ भी सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बताइएगा। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट न्यू वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।